हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको पढ़ाया था प्राइम फैक्टराइजेशन एंड आज पढ़ाऊंगी उसके क्वेश्चन। कल ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ाया था। प्राइम फैक्टराइजेशन इसके कॉमन फैक्टर निकालते हैं और वो भी प्राइम। एंड आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराऊंगी। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर 64 104 105 243 320 ये नंबर सारे हमारे दिए हैं। इनके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। पहला नंबर क्या है 64। 64 का देखिए क्या होगा, एलसीएम से निकालेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16, 2 8 जा, 2 4 जा एंड 2। ठीक है, 2 2 जा 4 एंड फिर एक बार 2 आएगा तो कितनी बार 2 हो गए। 2 2 जा 4, 2 जा 6, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 6 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो इसका हम कैसे लिखेंगे। 64 का हमारा क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। बस यही हमें करना है। इसके हमारे देखिए प्राइम फैक्टर्स आ गए, इसमें 2 ही तो है, 2 प्राइम नंबर है। बस इसी तरह हमें सारे निकालने हैं। अगला देखिएगा 104 का। 104 का हम कैसे करेंगे। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 13 एंड 13। तो इसके अब हम लिखेंगे, इसके अब हम कैसे लिखेंगे। 104 के क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। अब अगला करिए 105 का। 105 का देखिए कैसे करेंगे। 2 5 जा 10, वो 5 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। फिर 5 बार 11, फिर 11 हो गया 105 का। 2 5 जा 10, 5 ऐसे ही लिखा रहेगा। हाँ, फिर इसके बाद 5 का 1 1। हाँ ठीक है, इसके बाद 11 तो हमारा क्या हो गया 2 5 11। 105 का देखिए क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। नेक्स्ट देखिए 105 पर हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है 243 का। 243 का देखिए कैसे करेंगे। 3 से देखिए, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 3 1 2 3 4 5 5 टाइम्स बार 3 आया। तो 243 का हम क्या लिखेंगे। 243 का हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 5 टाइम्स आया। अब नेक्स्ट देखिए 320 का। एक मिनट बच्चों, 320 का देखिएगा। 320 का 2 8 जा 16, 2 4 जा, ये इसका है 2 4 जा 2 2 जा 1। सॉरी एक बार इसका इधर यहाँ पर देखिएगा, नीचे जरा स्पेस का मूड़ा है। 2 4 3 का 2 4 3 का क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। वो कौन सा कर रहे थे बच्चों। 320 का देखिएगा। 320 का 16, 2 8 जा 2 4 जा 20, 2 10, 2 5 5। तो 320 का कितने टाइम्स आया 2 3 4 5 6 टाइम 2 आया एंड 5 1 बार। तो हम ऐसे लिख लेंगे 320 का कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 3 3 6 और मल्टीप्लाई 5 एक बार आया। नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा है, नेक्स्ट नंबर हमारा है 141। अब 141 का चेक करिएगा। 141 का क्या होगा, 3 से कट होगा, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, फिर 47 से डायरेक्ट बस। तो सॉरी 141 का क्या होगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 47। नेक्स्ट 172। अब इसका देखिए 1728 का, इसका क्या होगा
2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। नेक्स्ट इसका अब ये देखिए 2 से 2 5 जा 2 का अब फिर करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा अब कितनी बार 3 बार, 3 1 जा 3, 3 9 जा फिर 3, तो 2 कितनी बार आया हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया और 3 3 बार आया। 172 8 का क्या आया 1 2 4 5 6 6 बार और 3 कितनी बार आया 3 बार। बस नेक्स्ट देखिएगा अगली कौन सी संख्या है 729। 729 का देखिएगा 729 का देखिएगा 729 का 3 से होगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3, 3 1 जा 3, तुम्हारा 3 कितनी टाइम्स आया 3 4 5 6 बार। 729 इक्वल टू 1 2 3 ठीक है। नेक्स्ट करिएगा अब संख्या हमारी कौन सी है 1024, इसका करिएगा 1024 का 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। नेक्स्ट 2 3 जा 2 2 जा 4, फिर 16, फिर 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 1 हो गया। अब देखिए हमारा 2 कितनी टाइम्स आया देखिएगा बच्चों 2 हमारा आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, 10 बार हमारा 2 आया है। ठीक है तो भाई हम लिखेंगे अब 729 का 10 बार 2 आया भाई लिख देंगे 1 2 2 2 2 2 देखिए बच्चों 10 बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। ठीक है अब नेक्स्ट कौन सा रह गया है आपका अब नेक्स्ट आपका ये वाला देखिए अगला 1331, ये तो सिंपल है। ये आप हम आगे जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तब आपको बहुत जल्दी डायरेक्टली आसानी हो जाएगी किस तरह से हमें कौन सी टेबल में डायरेक्ट जंप करना है। अभी तो फिलहाल लिखिए 11 से कट होगा सिर्फ। ठीक है तो 11 बन जा 11, फिर 11 देख लीजिए एक बार इधर देखिए 1331 का 11 बन जा 11, 3 में से बन गई 2, अब 11 2 जा 22, 11 1 2 1, फिर 11 से जाएगा 11 बन जा 11, फिर 11 बन जा 11। ठीक ओके हो गया बन हो गया हमारा। अब एक बार 11 से और कर देंगे हम बस। तो 1331 का हमारा क्या हो गया 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। नेक्स्ट कौन सा रह गया एक 1000 का। अब इसीलिए 1000 का देखिए कैसे करेंगे 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0। नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। नेक्स्ट 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5। तब हमारा क्या आ गया 100 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए बच्चों ये एक बार मैंने पहला क्वेश्चन है आपका पूरे सारे एक बार सीधे लाइन से लिख दिए। अब आप देख लीजिएगा
आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर हैज 1 2 2 3 एंड 11 तो नंबर हमारा क्या होगा, मतलब हमारा 2 जो है एक बार आया है और 3 2 बार आया है और 11 1 बार, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या बनेगा, तो 2 1 बार है, 2 मल्टीप्लाई 3 2 बार है, 2 3 लिखा है, अब मल्टीप्लाई 11 तो हमारा क्या हो गया, 2 3 जा 6 3 जा 18 198। तो यही हमें बस बताया गया, ये हमें दिया है, इसके हमें मल्टीप्लाई करके बताना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ये हमारे दिए हैं लैंग्वेज में। तो हमें रिक्वायर्ड नंबर इज क्या हो गया, तो भाई हम लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर इज 198। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द प्राइम नंबर्स आर लेस देन 30 हुज प्रोडक्ट इज 1995। मतलब हमें 3 प्राइम नंबर लेने हैं, वो हमारे 30 से कम होना चाहिए, और वो 3 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा 1955। तो हम सीधे सीधे पहले एलसीएम ले लें 1955 का, तो हमारा ये किससे कटेगा 5 से, 3 5 3 जा 3 91, ठीक है। फिर 17 से कटेगा हमारा 23, फिर 20। तो हमारे 3 प्राइम नंबर ये मिल गए। तो भाई हमें लिखना है 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5। अभी वही हम लिखेंगे रिक्वायर्ड थ्री नंबर्स आर 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। अच्छा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन इनके निकालने हैं विदाउट मल्टीप्लाई फर्स्ट। देखिए इसे 56, वही है जो हमने पहले पढ़ा था। 56 का हम क्या करेंगे, 56 को हम 4 मल्टीप्लाई 14 भी तो लिख सकते हैं, और 25 को 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसके बाद 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं, एंड 14 को हम 2 मल्टीप्लाई 7 लिख देंगे, एंड 5 ये ऐसे ही लिखा रहने देगा। अब हमारे सारे प्राइम नंबर बन गए। अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अगर हम चाहें तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, जैसे देखिए ये वाला एक बार देख लीजिए आप। जैसे हमें 56 का एलसीएम ये आपका कंप्लीट हो गया है। जैसे एक दूसरा बता रहे, जैसे आपको एलसीएम से करना हो तो 56 का पहले हम एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 7 जा 7। ये देखिए ये हमारे वही प्राइम नंबर आ गए 14 के 2 2 2 2 7। ये 2 2 इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जिसमें सुविधा लगे आप उसी तरह से करिएगा। वैसे ये पैटर्न आपको ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए, फिर इसका लिख दीजिए। अब 25 का तो हम ओरल कर ही लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 इसे ऐसे ही लिख दो। अगर इसमें यहाँ पर संख्या बड़ी है तो उसका भी एलसीएम निकाल कर बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, बस। नेक्स्ट 108 को देखो हम किस तरह से लिख सकते हैं। 108 को 4 मल्टीप्लाई 27। अब 75 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। अब 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 7 27 को 3 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। अब 5 ऐसे ही लिखा रहने दिया। 15 को 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब फिर 9 को तोड़ेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर ये ऐसे ही हो ही गया। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है 4 बार, एंड 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया। 2 कितनी बार है 1 2 3 कितनी बार है 4 बार था, 1 2 3 4 बार था, सॉरी 4 बार था 3। चलो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, हो गया। अब हम चाहें तो इनका भी पहले एलसीएम निकाल के फिर कर सकते हैं। 108 का आप एलसीएम निकालिए, जितना भी जो भी फैक्टर है वो यहाँ पे रख दीजिए, और 75 के जो भी फैक्टर है वो रख दीजिए, और बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिए, बस ये हमारा हो गया आंसर। बस हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब इसी तरह हम इसका करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 को 100 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। और 81 को हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा
अब हम लोग 100 को भी तो लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, 10 यही लिखा है, ठीक है। अब 9 को 3 मल्टीप्लाई 3, 9 को 3 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद 10 को हम 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, फिर 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे, फिर 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे, ठीक है। अब ये ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारा 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3 बार, और 3 4 बार, और 5 3 बार। तो हम इसे एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, ये फिर 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद ये 5 कितनी बार आया, 3 बार, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब अगर आप चाहें ना तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5th क्वेश्चन देखिएगा क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें स्मॉल नंबर निकालने हैं हुज प्राइम फैक्टराइजेशन के, जिसका प्राइम फैक्टर 3 डिफरेंट प्राइम नंबर होना चाहिए। देखिए हमें 3 डिफरेंट प्राइम नंबर लेने हैं और वो भी स्मॉल। तो हम 3 डिफरेंट प्राइम नंबर लेंगे, स्मॉल कौन कौन से हो गए, वो 2 3 5, यही तो स्मॉल है, और तो कोई स्मॉल है नहीं है, स्मॉल ही तो हमें लेना है। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। बस यही पूछा गया है। 3 डिफरेंट प्राइम नंबर लेना है, हम 2 को 2 बार नहीं ले सकते, 3 को भी 2 बार नहीं ले सकते ना, 5 को सिर्फ एक बार लेना है, 3 डिफरेंट प्राइम नंबर, और उसका मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिल रहा है, 30। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में 4 लेना है, तो 4 ले लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसका कितना आ जाएगा, 210। तो हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज 210। इसका क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज 30। बस। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम। मतलब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके 2 नंबर को चेक करना है कि वो को प्राइम है कि नहीं है। अभी तक हम प्राइम नंबर को चेक करते थे, अब प्राइम फैक्टराइजेशन को चेक करेंगे। इस ठीक है, समझ में आया। अब ये बच्चों हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।